सबों को जय मसीह की। आइए हम आज का मूल्य पद को देखें जो लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में। वही तुम्हारी स्तुति के योग्य है और वही तेरा परमेश्वर है जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। यही मतलब किससे कह रहा है मूसा परमेश्वर को कह रहा है कि परमेश्वर ही स्तुति के योग्य है, हमारी स्तुति के योग्य परमेश्वर है और वही हमारा परमेश्वर है ना। तुम्हारी मतलब हम सबों को कह रहा है मूसा कि अब सबका नाम तो बाइबल में नहीं आ सकता ना, तो इसलिए कह रहा है कि तुम्हारी स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता है ना। जैसा 10 आज्ञा में भी लिखा है, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये भी है कि मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना है ना। मूसा हम सब से ये कह रहा है कि परमेश्वर को छोड़ के किसी और को ईश्वर करके हमें नहीं मानना है ना। मूर्ति के सामने भी हमें दंडवत नहीं करना है, ना कोई इंसान के सामने करना है, ना कोई वस्तुओं के सामने करना है ना। और हम अगर भजन संहिता 48 उसका 10 को देखें तो वचन क्या कहता है हमसे, आइए हम देखें। हे परमेश्वर, तेरे नाम के योग्य तेरी स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है, तेरा दाहिना हाथ धर्म से भरा है। ये वचन दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया था। दाऊद राजा ये कहता है कि परमेश्वर की स्तुति पृथ्वी की छोर तक होती है। ठीक है, आइए हम और एक वचन को देखेंगे, वही दोबारा उसी वचन को देखेंगे जो है व्यवस्था विवरण उसका 10वां अध्याय उसकी 21वीं आयत। उसमें दूसरी लाइन में ये लिखा है कि जिसने तेरे साथ वे बड़े महत्व के और भयानक काम किए हैं जिन्हें तूने अपनी आंखों से देखा है। परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत और भयानक काम किए हैं ना, बहुत सारे अद्भुत काम किए, बहुत सारे मिराकल्स किए हैं। जैसे 5000 लोगों को 5 रोटी से और 2 मछली से तृप्त किया है ना, और 12 टोकरी बच भी गई है ना 5000 लोगों को है ना। आजकल तो एक लोगों को ही 5 रोटी ठीक से इनफ नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर धन्यवाद दे के तब उसने 5000 लोगों को 5 रोटी से और 2 मछली से सिर्फ तृप्त किया है ना, और 12 टोकरी बच भी गई है ना। लाल सागर को पार भी करवाया है ना, पार किए लाल सागर को लोग, इजरायली लोग। और दुष्ट आत्माओं की सेना जो एक इंसान में था उसको सुअरों के झुंड में डाला गया है ना। वो सब बहुत सारे अद्भुत काम परमेश्वर ने किया, अंधों को आँख देना, लंगड़ों को पाँव देना, और याईर की बेटी को मृत्यु से निकाल बाहर करना है ना। बहुत सारे आश्चर्य काम परमेश्वर ने किए हैं जिसे हम बाइबल में ही पाते हैं और हम विश्वास भी करते हैं है ना। आइए हम भजन संहिता उसका 139 उसकी 14th वर्ष को देखते हैं। परमेश्वर क्या कहता है, दाऊद राजा क्या कहता है परमेश्वर के विषय में है ना, देखते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करूँगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। परमेश्वर हमें अद्भुत रीति से हमें बनाया है ना, हमें अद्भुत रीति से माँ के गर्भ में हमें 9 महीने रखा और अद्भुत रीति से हमें परमेश्वर ने इस दुनिया में संसार में हमें लेके आया है ना। परमेश्वर के काम आश्चर्य के हैं है ना, इसलिए हमें यहोवा की स्तुति करना है, यहोवा परमेश्वर की स्तुति करना है। इसलिए मूसा भी कहता है कि वही स्तुति के योग्य है ना। परमेश्वर इन सारे वचनों से हमें आशीष दे, आमीन। आइए हम छोटी सी विनती करते हैं और इस डिवोशन को अंत करते हैं। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र और जिंदा नाम का फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रभु जितने लोग सुने वचनों को प्रभु उनको प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। तो उनकी सुधि ले, उनके ग्रहण करने वाले हृदय को प्रभु यीशु मसीह के नाम से खोलते हैं। सारे निवेदन को प्रभु, प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कर लीजिए पिता, आमीन।